जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखते विपिन सिय सौमित्र समेत। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों भी बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीवन के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मदिर तिल सही। उमा उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु विधु बुद्ध बिच रोहन सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हूँ। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चले मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चले आ रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देखी छब होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीत बाड़ी का विषय नहीं, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छब को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग आगम आनंद तही, बन श्रम रहे सिराय। सिया बर रामचंद्र की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वह आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपन काहू, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि पाते हैं। तब रघुबर श्रमित सिय जानी, देखी निकट
बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सिर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल हैं। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पश कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। पवन सुत हनुमान की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनिवर यतित प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्वदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु तो सब कथा बखानी, जही जही भात दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए
बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राव। मोह कहु दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।